Hello, welcome to the Summa Biology online classes. We are discussing central dogma. We are going to discuss central dogma. ये आपका सेंट्रल डोगमा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 बायोलॉजी। तो सेंट्रल डोगमा अपनी एनसीईआरटी में उसने बड़ा लाइटर वे में बता दिया कि सेंट्रल डोगमा क्या है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। कि डीएनए पे डीएनए का सिंथेसिस दैट इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन, डीएनए पे आरएनए का बनना दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। चलिए इसी को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सेंट्रल डोगमा of molecular biology is an explanation of the flow of genetic information within a biological system। सेंट्रल डोगमा है क्या? एक्सप्लेन किया गया है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है कैसे फ्लो होती है? डीएनए के पास वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, डीएनए से वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ट्रांसफ़र कर दी जाती है आरएनए के मॉलिक्यूल पे, और उस आरएनए के मॉलिक्यूल के ट्रांसलेशन से बना ली जाती है प्रोटीन। तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास थी, अकॉर्डिंग टू दैट biological system form protein. It is often stated that DNA makes RNA, that is known as transcription, and RNA makes protein, that is known as translation. Although this is not its original meaning, हालांकि ओरिजिनली ये नहीं बोला गया था, लेकिन आज की तारीख में हम लोग सेंट्रल डोगमा इसको इसी तरह से डिस्क्राइब कर देते हैं कि डीएनए से आरएनए से प्रोटीन का बनना दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल डोगमा। इट वॉज फर्स्ट स्टेटेड बाय फ्रांसिस क्रिक इन 1957। सबसे पहले सेंट्रल डोगमा कॉन्सेप्ट किसने दिया? फ्रांसिस क्रिक ने दिया इन 1957। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। द सेंट्रल डोगमा जो इन्होंने बताया स्टेट्स दैट इंफॉर्मेशन हैज़ पास्ड इनटू प्रोटीन। इंफॉर्मेशन कहाँ आ गई? पास होते होते प्रोटीन पे आ गई, एंड इट कैन नॉट गेट आउट अगेन। और एक बार ये इंफॉर्मेशन प्रोटीन के रूप में इस्टेब्लिश कर दी गई, बना दी गई, अब प्रोटीन से ये वापस न्यूक्लिक एसिड पे नहीं जा सकती, कैन नॉट गेट आउट अगेन। इन मोर डिटेल द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड और फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड टू प्रोटीन में भी पॉसिबल। दूसरे शब्दों में बोलें तो न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड बनना पॉसिबल है, डीएनए से आरएनए बनना पॉसिबल है, और न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन बनना पॉसिबल है, मे बी पॉसिबल, बट ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोटीन टू प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन से प्रोटीन बनना पॉसिबल नहीं है, और फ्रॉम प्रोटीन टू न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन बनने के बाद प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड बनना पॉसिबल नहीं है। ये था फ्रांसिस क्रिक का सेंट्रल डोगमा, जिसको आज की तारीख में हम लोग पढ़ते हैं कि इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र हो रहा फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। ठीक है जी। तो फ्रांसिस क्रिक ने क्या बोला? फ्रांसिस क्रिक ने बोला कि न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड बन सकता है, और न्यूक्लिक एसिड के ट्रांसलेशन से प्रोटीन बन सकती है, लेकिन प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बन सकती, और प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड नहीं बन सकता। स्टेट्स दैट सच इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बैक। तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो रिवर्स नहीं हो सकता, ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो प्रोटीन से बता रहा हूँ मैं। अब आप कहोगे कि आरएनए से तो डीएनए बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, हाँ जी वो तो बनता है, लेकिन आप दिल्ली से चले डीएनए और आ गए कहाँ तक? आ गए आप कानपुर तक, रास्ते में टूंडला भी पड़ा, रास्ते में टूंडला गाजियाबाद भी पड़ा, तो कानपुर से प्रोटीन से वापस आप नहीं जा सकते हैं डीएनए बनाने। इट स्टेट दैट सच इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो फ्रांसिस क्रिक ने दिया था सेंट्रल डोगमा, याद रख लीजिएगा। सेकेंड वर्जन ऑफ सेंट्रल डोगमा इज़ पॉपुलर बट इनकरेक्ट। तो सेकंड वर्जन किन्होंने दिया? वॉटसन ने दिया। फ्रांसिस क्रिक ने जो दिया, अब इसका सेकंड वर्जन वॉटसन ने दिया। दिस इज सिंपलिस्टिक डीएनए आरएनए प्रोटीन, जो हम लोग आज की तारीख में पढ़ते हैं, या जो हम लोग अपने लेवल पे 12th के लेवल पे पढ़ लेते हैं। सिंपल है कि डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बनी। पाथवे पब्लिश बाय जेम्स वॉटसन ने जो समझाया था इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ द जीन। तो जेम्स वॉटसन ने बुक लिखी थी द मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ द जीन। उसमें इन्होंने सेंट्रल डोगमा का कॉन्सेप्ट समझाया कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। वॉटसन्स वर्जन डिफर फ्रॉम क्रिक बिकॉज वॉटसन डिस्क्राइब अ 2-step प्रोसेस, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन प्रोसेस एज द सेंट्रल डोगमा, क्योंकि इन्होंने सेंट्रल डोगमा इस तरह से बताया कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी। उन्होंने बोला जी न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड बनेगा, न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन से वापस न्यूक्लिक एसिड नहीं बन सकता, प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बन सकती। और वॉटसन ने समझा दिया कि डीएनए से बनती है आरएनए और आरएनए से बनती है प्रोटीन। वाइल द डोगमा एज ओरिजिनली स्टेटेड बाय क्रिक रिमेन्स वैलिड टुडे, वॉटसन वर्जन डज नॉट। वॉटसन का वर्जन नहीं है आज की तारीख में वैलिड, हालांकि क्रिक का वर्जन वैलिड है। क्रिक ने यही बोला ना, प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बन सकती और प्रोटीन से डीएनए नहीं बन सकता। तो ठीक है, वो बात आज भी एप्लीकेबल है। ठीक है जी, सेंट्रल डोगमा कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रल डोगमा कहलाता क्या है। सेंट्रल डोगमा इस मॉलिकुलर बायोलॉजी वॉज प्रपोज बाय फ्रांसिस क्रिक।
ठीक है, आगे चलते हैं। द सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर जेनेटिक्स स्टेट दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम, तो आज की तारीख में सेंट्रल डोगमा जो ऑप्शन क्लिक का हम लोग जो मोर पॉपुलर है, हालांकि इनकरेक्ट है, इनवैलिड है, लेकिन आज की तारीख में अपने 12th के लेवल के लिए बहुत बढ़िया है। डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ए इसका आंसर है। तो ये हो गया आपका सेंट्रल डोगमा के बारे में जानकारी। मिलता हूँ आपसे इस लेक्चर में इतना ही सेंट्रल डोगमा के लिए। आरएनए वर्ल्ड रह गया आपका इस वाले पे आपके चैप्टर का। आरएनए वर्ल्ड एक अच्छा टॉपिक है जो थोड़ा सा छोटा सा है, लेकिन आरएनए वर्ल्ड भी आप लोग को दिक्कत देता है। अगले लेक्चर में उसी के लिए मिलता हूँ आपसे। तो जो बच्चे यहाँ तक अभी तक लटक के मेरे साथ आ गए, जिन्होंने ये वीडियो झेल लिया 7 सेकंड 8 मिनट, बेटा वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बने रहो मेरे साथ। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।